वंस अगेन वेलकम बैक टू कोड न्यूज। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डाउनलोड के बारे में। तो डाउनलोड एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है डाउनलोड। तो डाउनलोड का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ तुम डाउनलोड करते हो ना, तो वो तुम्हारे रिमोट सर्वर से डेटा ट्रांसफ़र होके तुम्हारे डिवाइस में आके स्टोर हो जाता है लोकली। चाहे तुम कोई भी फाइल को डाउनलोड करते हो, चाहे वो ऐप हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, इमेज, म्यूजिक, वीडियो, ठीक है, ये सारी चीज़ों को तुम डाउनलोड करते हो डेली बेसिस पे। तो ये कैसे डाउनलोड होता है? ये क्या होता है, जो तुम्हारे सबसे नज़दीकी सर्वर है ना, वहाँ से डेटा कॉपी होके तुम्हारे मोबाइल में आके स्टोर हो जाता है। जैसे तुम खुद बताओ, अपने कंप्यूटर में या फिर अपने लैपटॉप में एक फाइल से दूसरे फाइल में डेटा को कॉपी करते हो ना, तो वैसे ही ये भी काम करता है कि सर्वर से कॉपी होकर डेटा तुम्हारे मोबाइल में आके स्टोर हो जाता है। लेकिन ये इंटरनेट का यूज़ करके स्टोर होता है, तो इसीलिए इसको समझना ज़रूरी है कि इंटरनेट का यूज़ करके कैसे डेटा सर्वर से तुम्हारे मोबाइल में कॉपी हो जाता है या फिर तुम्हारे डिवाइस में कॉपी हो जाता है। तो चलो समझते हैं कैसे कॉपी होता है और क्या होता है डाउनलोड। तो जैसे ही तुम कोई भी डाउनलोड वाले लिंक पे तुम क्लिक करते हो, चाहे वो कोई भी वेबसाइट का लिंक हो या फिर ऐप स्टोर का लिंक हो या फिर ईमेल का लिंक हो, तो उसके बाद से क्या होता है, जो तुम्हारा डिवाइस है ना, एक रिक्वेस्ट भेजता है, उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है जो उस फाइल को होस्ट कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि मान लो तुम एक वीडियो देखना चाह रहे हो और वो वीडियो किसी सर्वर के पास स्टोर है, तो वो सर्वर चौबीसों घंटा सातों दिन उस वीडियो को लाइव रखता है कि कब कोई रिक्वेस्ट करेगा और मैं उस वीडियो को उसके पास भेज दूंगा। तो होस्टिंग का मतलब यही है। बाद में इसको अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी तो इतना ही समझो। तो इसके बाद से क्या होता है कि मान लो कि तुमने किसी भी लिंक पे क्लिक किया, वो भी डोमेन नेम वाले लिंक पे। तो डोमेन नेम वाले लिंक ऐसा दिखता है, तुम देखते हो भी होगे, https://example.com ऐसा दिखता होगा, ठीक है, www.example.com ऐसा दिखता है डोमेन नेम वाला लिंक। तो क्या होता है, जैसे तुम उस लिंक पे क्लिक करते हो, तो जो तुम्हारा ब्राउजर है ना, वो क्या करता है, एक रिक्वेस्ट सेंड करता है डोमेन नेम सिस्टम को। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करेगा, ये जो तुम्हारा डोमेन नेम है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, ताकि पता चले वो वीडियो कहाँ पे स्टोर है, ठीक है। तो ये डोमेन नेम सिस्टम जब आईपी एड्रेस करेक्ट आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा और करेक्ट आईपी एड्रेस पा लेगा, तो उसके बाद से मालूम है क्या होता है, उसके बाद से कनेक्शन बिल्ड होता है। तो जैसे ही तुम्हें एड्रेस तो मिल गया, लेकिन अब कनेक्शन भी तो बिल्ड करना पड़ेगा ना तुम्हारे डिवाइस और सर्वर के बीच में। तो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, जैसे कि HTTP, HTTPS, FTP और P2P, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कनेक्शन बिल्ड होने के बाद क्या होता है। तो जैसे ही सर्वर और तुम्हारे डिवाइस के बीच में कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, तो जिस डेटा को तुम रिक्वेस्ट किए होते हो सर्वर से, तो वो सर्वर क्या काम करता है, उस डेटा को डेटा सेंटर से निकालता है और डेटा सेंटर से निकालने के बाद उसको छोटे छोटे पैकेट में तोड़ देता है और तोड़ने के बाद उसको इंटरनेट के ऊपर भेज देता है। और जो छोटा छोटा पैकेट होता है ना, उसमें सीरियल नंबर को भी रख देता है और सभी के पास आईपी एड्रेस भी अटैच कर देता है कि वो सभी लोकेशन पे भी चला जाए, और जब लास्ट में असेंबल किया जाए तो सीरियल नंबर का यूज़ करके उस डेटा को असेंबल कर दिया जाए और वो वीडियो आराम से एकदम कलेक्टिव वे में वहाँ पे पहुँच जाए। ये जो पैकेट होता है ना, इंडिपेंडेंटली और अलग अलग रास्ते से राउटर का यूज़ करके, केबल का यूज़ करके तुम्हारे डिवाइस तक पहुंचता है। तो उसके बाद से क्या होता है कि जैसे ही तुम्हारे डिवाइस के पास वो ढेर सारे पैकेट्स अलग अलग रास्ते से जो आए हुए हैं, वो जैसे ही तुम्हारे मोबाइल पे पहुंचते हैं, तो उसमें सीरियल नंबर भी लगे हुए होते हैं। तो उसी सीरियल नंबर का यूज़ करके जो तुम्हारा डिवाइस है ना, उसको फिर से रिसेंबल कर लेता है, सारे पैकेट्स को रिसेंबल कर लेता है करेक्ट ऑर्डर में। और उसके बाद से उसको प्रोसेस करने के बाद वो वीडियो फिर से वीडियो फॉर्म में आ जाता है, या फिर कोई भी गाना हो या फिर कोई भी अलग चीज़ हो, वो अपने रियल ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो उसके बाद जब ओरिजिनल फॉर्म में आ ही गया है, तो तुम्हारा मोबाइल क्या करता है, उसको लोकली सेव कर लेता है तुम्हारे स्टोरेज में। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा कि डाउनलोड कैसे काम करता है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।